मधुपुर विधानसभा से बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया है। वहीं गंगा नारायण सिंह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो हमारे बीच बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह है और जानते हैं बीजेपी ने भरोसा जताया है और कितना खरा उतरेंगे बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जो हमारे पे विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मधुपुर विधानसभा के मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को जिनको टिकट दिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, जनसंघ के नेताओं को टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हर समय गरीबों की बात करता है, अंतिम व्यक्ति तक बात करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों, गरीब लोगों का जो राशन पहुंचाने का काम किया। तो बीजेपी का जो विचारधारा है वो गरीबों तक, गांव तक है। और हम भी एक गांव के हैं, जो गांव ऐसा गांव है जहां से हमने माड़ भात भी भरपेट नहीं खा पाते थे। स्थिति ऐसा था, घाटा भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि ऐसा स्थिति था। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊं कि मुझे गर्व होता है कि मैं उस गरीबी को अपने शरीर में पाल के रखा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भरोसा जताया है, उस भरोसे पे हम लोग पूरे कायम हैं। और यहाँ से प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत करके भारतीय जनता पार्टी रांची को हम लोग एक कमल फूल भेजेंगे। और 81 विधानसभा में मधुपुर विधानसभा भी एक ऐसा विधानसभा होगा जो उनका गवाह 23 तारीख को बनेगा। यहाँ पे कई मंत्री रहे, विधायक रहे, वर्तमान में हफीजुल हसन अंसारी मंत्री रहे, 2021 में उन्होंने उपचुनाव जीता। तो क्या लग रहा है मधुपुर विधानसभा में कुछ कार्य हुआ है या नहीं? बाय इलेक्शन मैंने डे वन से कह रहा हूँ कि हफीज इलेक्शन जीता ही नहीं है, वो चीटिंग करके जीता है। जो बाय इलेक्शन हुआ था उसका शासन प्रशासन से लेकर करके जो सिस्टम बंद कर दिया गया था, सबको पता है। हमारे गांव गरीब लोगों को सबको पता है कि किस तरह हमें हराने का काम किया। पूरे कैबिनेट 10 दिन तक ला करके रांची से कैबिनेट पूरा मधुपुर में आ गया। गुरुजी और हेमंत बाबू आकर के गांव गांव में बच्चा खिलवा रहे थे। तो यहाँ समस्या ऐसा कौन सा नहीं है, समस्या ये मंत्री जो हफीज बना है, इनसे आप एक बार जाकर इंटरव्यू लीजिए तो पता चलेगा। इसको बोलने की भी इतने दिन तो हो गए, मेरे ख्याल से लगता है मंत्रालय में बैठा है, तब भी ये किसी इसको पता नहीं है कि क्या करना है। मधुपुर की स्थिति एक भी काम ये गिनवा दे तो मैं जानूं कि मधुपुर में कोई अच्छा काम किया है। ये बताइए कि मधुपुर विधानसभा में चूंकि 2019 की बात करें तो 45,000 कुछ वोट लाया था। वहीं उपचुनाव बीजेपी का प्रत्याशी के रूप में 1 लाख से ऊपर आपने वोट लाया था और महज 5,200 लगभग वोट से हार मिली थी। तो क्या लग रहा है इस बार अगर जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? जनता और किसको वोट देगी? जनता ने जिनको जिनको वोट दिया उन्होंने ठगने का काम किया। कभी क्षेत्र में आए क्या? यहाँ लोगों को पूछिए कि हफीज इसके गांव आए हैं क्या एक बार भी? आप किसी को पूछिए, आज तक हफीज यहाँ नहीं आया। हफीज तो कहीं जाते ही नहीं है। और गंगा सिंह आया कि नहीं आया पूछ लीजिए। अगर गंगा सिंह अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी जरूरत को उनको वहां तक पहुंचा दिया जाता है। तो आप जनता को ये कहिएगा कि जनता क्यों वोट देगी? जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि गंगा सिंह मेहनत करने वाला आदमी है, एक अच्छा ईमानदार आदमी है। और मेरी ईमानदारी में मैं खुद ही शक नहीं करता हूँ। लोग चाहते हैं कि नेता उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ रहे, तो मैं सुख दुख में उनका साथ रहता हूँ और सुख दुख में रहने वाले ही नेता को वोट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इसी कारण टिकट दिया और यहाँ की जनता ने इसीलिए मुझे आवाज उठा करके मेरी टिकट की मांग की। अगर जनता आपके भरोसे पर खड़े उतरती है और आपको वोट करके जिताती है तो क्या विकास का कार्य होगा? क्या मधुपुर एक मॉडल के रूप में विधानसभा बनेगा या नहीं? देखिए, मैं प्रदेश रहा हूँ, प्रदेश मैंने देखा हूँ और प्रदेश में हर एक चीज को मैंने अच्छी तरह समझा हूँ। जो हमारे लोग यहाँ से प्रदेश जाते हैं उनकी चाह होता है कि काश मेरे गांव में भी ऐसा होता था, मेरे मधुपुर में भी ऐसा होता था, मेरे मधुपुर शहर को इस तरह देखाते तो अच्छा लगता था। तो प्रयास मेरा यही रहेगा, सबसे पहले गरीबों का काम है हॉस्पिटल को सुधारना, दूसरा है कि स्कूल को सुधारना, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, तीसरा है कि हम लोग बिजली पे काम करेंगे। बिजली की तार देख रहे हैं, पर अभी मैं बताऊं सैकड़ों लोग बिजली की करंट से लोग मरे हुए हैं ये तार की वजह से। ये तार चेंज नहीं होता, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, भीख मांगना पड़ता है। तो अनेकों ऐसे प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, अनेकों ऐसे मुद्दा है जिस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे आंदोलन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन कर करके कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की जो सरकार बनी है
उनको हर समय जगाने का काम किया, पर वो कभी जगे नहीं। तो ये मधुपुर के लोग अब जाग गए हैं और मधुपुर के हर वर्ग के लोग जाग गए हैं। और उसने खास कर करके कहा है कि इस बार गांव का बेटा, माटी का बेटा, मधुपुर का बेटा को हम साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल फूल के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तो गंगा भैया जिंदाबाद, 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 गंगा भैया जिंदाबाद, 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 गंगा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 50,000 वोट से हम लोग लीड करेंगे यहाँ पे, 50,000 वोट से जीतेंगे। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह। इन्होंने कहा कि इस बार 50,000 वोट से मधुपुर विधानसभा जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस।